You are holy of holies and there's nothing wrong with you. Go ahead and carry out in your life. शैतान आपसे ये कहेगा कि नहीं, तुम तो बहुत ही अति पवित्र हो, तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी गलत नहीं है, तुम तो बहुत ही शुद्ध हो। ये शैतान की आवाज को आप ना सुने और आप प्रायश्चित करें। Church, why the Lord has given this word today? Because He needs a transformation in every believer's life. प्रभु ने ये शब्द हमें क्यों दिया है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हमारे हृदय में एक परिवर्तन आए। You know, a few year before I met a NGO person who helps. The main purpose of that NGO is to help the alcoholics, drug addicts to come out of their addiction. एक साल पहले मैं एक एनजीओ में जो काम करते हैं, वो उनकी संस्था ऐसी है कि जो शराबी हैं वो उन्हें उस शराब की लत से आजाद करते हैं। And I spoke to him how you deal with those people, how you transform, how you bring the transformation. मैं उससे पूछ रहा था कि आप क्या करते हैं जिसके कारण शराबी जो है वो शराब छोड़ सके। His name is Mr. De Cruz and his daughter is my child's classmate in Barn School. वो उनका नाम मिस्टर डिक्रूज है और उनकी जो बच्ची है और जेरॉन जो है वो एक ही क्लास में है। So we got an opportunity for some kid. We were in that teacher's home and we had a good time of coffee and I was interacting with them. I said, Mr. De Cruz, how you initiate, how you get, that victory over that soul to transform him. और मैं जब उनसे बात कर रहा था, हमें कुछ समय मिला उन टीचर के घर में, मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइए मिस्टर डिक्रूज की जो शराबी होता है, आप उसे शराब की लत से बाहर कैसे ले आते हैं? He says the first and the prior thing is they need to accept that they are in a problem. और सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि आपने स्वीकार करना है, जो उस व्यसन में है वो स्वीकार करे कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है। अगर जो व्यसन में है, जो शराब की आदत में है, वो जो डील करते हैं, अगर वो बोलते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मैं इसके अधीन बन चुका हूँ और मैं इससे निकलना चाहता हूँ और ये वाकई में एक समस्या है, तो उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि हम 50% बैटल वहां पे जीत जाते हैं, क्योंकि उसके मन से एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मैं सचमुच में इस प्रॉब्लम में हूं, इसके लिए मुझे यहाँ पे छोड़ा गया है कि अब मैं परिवर्तन हूं। आज परमेश्वर हम सभी को परिवर्तन करना चाहता है, पर शैतान हमें एक भ्रम में डालना चाहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई पाप है ही नहीं, तुम तो एकदम सही सच्चे सास दुल्हे हुए मसीह हो, तुम तो इतने शुद्ध बोलते हो, तुम तो प्रचारक हो, तुम तो हाथ लगाते हो लोग ठीक होते हैं, तुमने तो मुर्दों को जिला किया है, तुम तो गांव-गांव जाके प्रचार करते हो, तुमने तो ये अद्भुत काम किए हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो इतने सालों से हो। काफी चीजें तुमको शैतान बताता है, लेकिन वो हमें भ्रम में डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम अपनी कमजोरियों से बाहर आए। यदि अगर हम इस भ्रम से पहले खुलेंगे कि वाकई में प्रभु जी मुझे प्रतिदिन तेरे स्वरूप बदलना है, प्रतिदिन मेरे गुप्त पापों को, मेरे अधर्मों को मेरे जीवन से निकालना है, मेरे को उस दीवार को तोड़नी है ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं, तभी उसी समय परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये वचन हम सभी के लिए है, ये वचन मेरे लिए भी है। एज अ पास्टर ऐसे एवरी डे मेरी ये प्रतिदिन इच्छा रहेगी कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में बदलूं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं परफेक्ट हूं और मैं बस यहाँ पे खत्म हो जाता है, नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं प्रतिदिन मैं बदलूं और जो कलीसिया परमेश्वर ने मुझे दी है, हाउस ऑफ फेथ, प्रति समय में उन्हें ये वचन दूं कि हम परमेश्वर के सम्मुख बदले। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो परमेश्वर का वचन है, आप सबों ने उस पर आशीष पाया है। Just want to do a very short prayer and we will end up right now. आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हमसे बात की है परमेश्वर। प्रभु जी हम भले ही विश्वासी हो, कितने भी वर्ड्स से परमेश्वर तुझे जानते हो, परंतु परमेश्वर तेरा वचन हमारी आंखों को खोलता है। और प्रभु जी यदि तूने कोई हमारे जीवन में कोई गुप्त पाप, कोई अधर्म को पाया है, प्रभु जी मैं और मेरी कलीसिया के लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूं कि प्रभु तू हमारे गुप्त पापों को, तू हमारे अधर्मों को तू क्षमा करेगा, तू तेरे पवित्र लहू से इसी समय प्रभु हमें धोएगा। प्रभु हम पश्चाताप
करते हैं प्रभु, एक कलीसिया होने के नाते, एक पास्टर और उसकी कांग्रीगेशन के लिए प्रभु मैं पश्चाताप करता हूं खुदावन क्रूस के सामने, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे स्वयं के लिए, मेरे क्वायर के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए, हम सभी के लिए पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। यदि कोई तूने ऐसी बात पाई है जो तेरे सामने खेदित करती है प्रभु, इस समय हम पश्चाताप करते हैं, तेरे पवित्र लहू से हमें धो के तू शुद्ध कर, तू पवित्र कर और सारे अधर्म को तू हमारे जीवन से निकाल। उस जो स्टम्बलिंग ब्लॉक परमेश्वर जो अधर्म बनाता है, उस स्टम्बलिंग ब्लॉक को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से तोड़ते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुदा की आवाज को सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और हम प्रतिदिन उसके राहों में चलेंगे और उसके समान बनेंगे। प्रभु तू तेरे लोगों को पवित्र बनाता है क्योंकि तू स्वयं पवित्र है परमेश्वर। हम सबों को तू पवित्र बना परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु तू हर एक के हृदय को तू परिवर्तन कर परमेश्वर। ये ऐसा समय हो परमेश्वर कि हम सभी रिफाइन हो, हम सभी प्यूरिफाई हो, हम सभी सेंटिफाई हो और हम जब मिलेंगे परमेश्वर तो एक नए व्यक्ति के समान मिलेंगे परमेश्वर। पुरानी बातें बीत जाएगी, पुराना मनुष्य मर जाएगा और हमारे अंदर यीशु की आत्मा राज करेगी। जब लोग हमें देखेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु तो तुझे देख सकेंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसी पवित्रता प्रभु लोग हमारे अंदर से देख सकेंगे। प्रभु हम लोगों को उठाने वाले बनेंगे परमेश्वर। हम किसको भी दुत्कारेंगे नहीं, किसको भी नीचे नहीं करेंगे, किसको भी कंडेम नहीं करेंगे, परंतु वचन लेकर परमेश्वर तेरी आशा लेकर उन्हें प्रभु साथ देंगे, उन्हें हाथ देंगे कि वो तेरे करीब आ सके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हाउस ऑफ फेथ को परमेश्वर तूने एक रिकंसाइलिंग मिनिस्ट्री दी है परमेश्वर कि हम मनुष्य जाति को तेरे साथ रिकंसाइल, व्हाट इज रिकंसाइल, मेल मिलाप कराए प्रभु जी हम मनुष्य जाति को, अधर्मों को, बिलीवर्स को तेरे साथ मेल मिलाप कर सके, उनके प्रभु जीवन परिवर्तन कर सके परमेश्वर। बदलने की शक्ति तेरे पास है। कन्विक्शन पवित्र आत्मा का कार्य है प्रभु जी। हम तो केवल तेरे पात्र हैं परमेश्वर। प्रतिदिन हम तेरी राहों में चलना चाहते हैं, प्रतिदिन हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, प्रतिदिन प्रभु हम तेरे मधुर गीतों को गाना चाहते हैं, तेरे वचन को पढ़ना चाहते हैं और तेरे स्वरूप बनना चाहते हैं परमेश्वर। आज ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आज केवल हमारी ये प्रार्थना है कि हम तेरे समान बने। सदैव तू हमारा पिता रहे, सदैव यीशु मसीह हमारा प्रभु रहे और यीशु मसीह हम सभी हाउस ऑफ फेथ और सारे व्यूअर्स तेरी संतान रहे परमेश्वर। बस यही रिश्ते में हम चाहते हैं प्रभु, यही रिश्ते में हम बनना चाहते हैं और इस रिश्ते में हम सुकून को पाते हैं, इस रिश्ते में हम तेरी शांति को पाते हैं, इस रिश्ते में प्रभु हम तेरी मोहब्बत को देखते हैं कि किस प्रकार तू हमें सुरक्षित रखता है, किस प्रकार तू हमें मुहैया करता है, किस प्रकार प्रभु जी तू हमें तैयार कर रहा है तेरे आगमन के लिए प्रभु जी। हम उस पर तुझे धन्यवाद करते हैं। तू अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है परमेश्वर। तू अपने कलीसिया को तैयार कर रहा है कि वो विदाउट स्पॉट, विदाउट रिंकल, विदाउट ब्लेमिश तेरे आगमन के समय में तैयार रहे प्रभु जी। कोई शर्मिंदा ना हो, कोई बहन प्रभु जी, एक आत्मा भी प्रभु यहाँ पर न रह जाए, पर सभी अपनी तैयारी करे परमेश्वर। जब वो तू तारी बजेगी, जब तू बादलों पे आएगा, जब तू घोड़े पे आएगा परमेश्वर, हम पलक झपकते ही प्रभु जी हम सबों का पिता परमेश्वर रूपांतर हो जाएगा, हम सबों का रैप्चर हो जाएगा प्रभु जी और हर एक आत्मा परमेश्वर उसका बचाव होगा, उसका उद्धार होगा और वो तेरे भवन में आएंगे, तेरे राज्य में आएंगे परमेश्वर। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, यही हमारी विनती है प्रभु जी कि तेरे आने के समय में कोई भी भाई और कोई भी बहन इस पृथ्वी पे नहीं रह जाएगा परमेश्वर, पर हम सभी तेरे साथ चलेंगे और युगानुयुग तेरे साथ उस स्वर्ग लोक में आनंद बनाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। सबों पर तेरी आशीष रख, सबों पर तेरी सुरक्षा रख, सभी की जरूरतों को पूरा कर, सभी को तेरी चंगाई और आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू इवन आकाश फॉर